तुम्हारा बेटा श्री श्री डिप्रेशनाचार्य होगा। संस्कार की ओर भाग जरा कि एक बार जो बच्चे इसे देख लेंगे उनके लिए अपराध तो आसान हो जाएगा। बचाओ अपने बच्चों, विरोध मत करो, मोबाइल मत छीनो, देखने को मना मत करो। मैं माँ बाप हूं, क्या एक चीज पकड़ सकता है मेरे कहने से? मैं कुछ भी छोड़ने को नहीं कहूंगा। हम आज महीनों के बाद बोल रहे हैं। हमको 3-4 महीने हो गए बोले हुए ठीक से, और हम आ रहे थे तो सोच भी रहे थे कि 3-4 महीने के बाद बोल भी रहे हैं और सुधी जबलपुर और जाबालीपुरम के लोगों के बीच, वहां तो लिटमस टेस्ट होता है, ऐसे निकाल करके 1 मिनट में टेस्ट कर लेंगे कि बाबा को कुछ आता ही कि खाली बोलता ही है। वाक पटुता तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, नटवर लाल के पास भी था, आधा भारत खाली कर दिया था उसने। तो वाक पटुता ज्ञान का प्रमाण नहीं हो सकता। भीड़ कभी सत्य का प्रमाण नहीं हो सकती। हमारी आंतरिक शांति, इटर्नल ब्लिसफुलनेस, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस, हम में प्रेम कितना है, हम परिवार के साथ कितना बैठ पाते हैं आज। फेसबुक के फ्रेंड्स इतने हैं पर आत्मीयता किसी से नहीं है। डिजिटल युग अगर हमारे लिए सुविधाएं लाया है तो आत्मज्ञानहीनता हमारे लिए समस्याएं भी बढ़ाती जा रही हैं। और अगर इस पतली लकीर को समय रहते भारतवासी नहीं समझे तो बाबा तो चला जाएगा। 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल कितना जिएंगे? पर याद रखो, अगर केवल तकनीक और विज्ञान लेकर और विकास, एक्सटर्नल विकास, डेवलपमेंट की ओर दौड़ोगे और आंतरिक रूप से दरिद्र और गरीब होते जाओगे, बेचैन होते जाओगे, तनाव का दुर्भोग भोगोगे। आपको याद है कि हमारे दादाजी के जमाने में कभी डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड था? नहीं था, मेरे बचपन में ही नहीं था। मैंने कभी सुना नहीं अपने मित्रों के बीच कि डिप्रेशन कोई वर्ड, मैं अपने पढ़ने के क्रम में कभी नहीं सुना। और वो डिप्रेशन आज इतनी बड़ी हमारे लिए तोहफा बन गई। यहाँ स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो माँ बाप आए हैं उनसे ही निवेदन कर रहा हूँ, काश तुम आए हो और अपने बच्चे को भी ले आते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसके एक ट्यूशन नहीं छोड़ने देते उनको। तुम माथे पे चढ़ जाते हो। काश की संस्कार धानी में संस्कार वृंदावन से लेकर आए किसी संत के पास भी अपने लाला और लाली को पकड़ के ले आते कि चल एक ट्यूशन आज और है गुरु पूर्णिमा की, जहां तुम्हें संस्कार प्राप्त होगा। और ये आवश्यक, आज चूकोगे कल दर दर पे जाओगे, लेकिन दूर दूर हो जाओ, कोई सुधार नहीं सकता। फिर चमत्कारों की आशा में जाओगे, गुरुजी हमारे बेटा में थोड़ा कुछ ठीक कर दीजिए, लेकिन तब नहीं होगा। क्योंकि संस्कार तो मीत का जो बच्चा है वो 5 से 8 साल तक अगर अभी दे गया तो उस संस्कार को फिर कोई नहीं मिटा सकता। वो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा हुआ चीज नहीं है, वो ब्रह्मरेख है, कोई मिटा नहीं सकता।
8 साल तक बच्चे सारे संस्कार सीख लेते। मां के गर्भ में ही कितने संस्कार, पुंसवन, गर्भाधान, सीमंतोनयन, 16 संस्कार हैं सनातन के। अब मैं हर जगह जाता हूं, मेरी आदत ही है पूछने की कि संस्कार की बात और सनातन की बात छोड़ो, तो 16 संस्कार के नाम बता दो तो मैं खड़ा होकर ताली बजाऊं कि वाह अद्भुत जगह आया हूं। बड़ी कठिनाई हो जाएगी सबको। संस्कारों के नाम तक नहीं जानते तो वो संस्कार हमारे आचरण में कैसे आएंगे। और सनातन के उन 16 संस्कारों के अभाव में इस पृथ्वी पर कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया जो श्रेष्ठ संतति को, श्रेष्ठ संतान को बनाने में समर्थ हो जाए। होगा तुम श्री डिप्रेशन हो, तुम्हारा बेटा श्री श्री डिप्रेशनाचार्य होगा, तुमसे 2 कदम आगे होगा, उसका वाला उससे भी आगे होगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर संस्कार की ओर भाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। राम मंदिर की चोरी की बातें तो शासन, सत्ता, सरकार, भारतीय संविधान सब ठीक कर लेगी, पर तुम्हारे बच्चों के संस्कारों का हनन जो ये ओटीटी और वो चैनल्स। हमको एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आपने मिर्जापुर देखा है? मिर्जापुर? हम कहे हाँ बहुत बार गए हैं, हमारी दादी ही वहां की थी, परसिया है वो जगह, हमारी दादी का स्थान। अरे बोले वो नहीं बोल रहे, मिर्जापुर, मिर्जापुर आया है। अब भाई हमने भी लगा ही लिया, हम कि लगा तो देखूं, और 10 मिनट हुए होंगे मैंने सोचा कि एक बार जो बच्चे इसे देख लेंगे, इस भाषा, इस कुसंस्कृति को, उनके लिए अपराध तो आसान हो जाएगा। वाणी पर संयम नहीं, संस्कारों में निरंतर गिरावट, आपके लिए प्रायोरिटी भले ही आज कुछ और हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचा ताता थैया, पर याद रखो उद्यम करो, उद्यमी संतान बनाओ, पर संस्कार विहीन संतान न खुद का मंगल करेगा, न तुम्हें सुखी करेगा, न पड़ोसियों को सुख देगा, न समाज को सुख देगा। निर्भया जैसी बेटियां सड़क पे चल नहीं पाएंगी। और बहुत सी बातें, मन दुखी हुआ, एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको देखकर, बस उनकी भाषा देखकर, छात्रों का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, उनके परीक्षा पत्र लीक हो तो अधिकार है सरकार से मांग करना कि सरकार में आप बैठे हो, आपके रहते प्रश्न पत्र लीक कैसे होते हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। यह अधिकार है लोकतंत्र में। परंतु लोकतंत्र तो छोड़ो, किसी भी तंत्र की मर्यादा तार तार हो गई
बहन बेटियां जैसी भाषा बोल रही थी देश के प्रधानमंत्री के लिए, लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए। कोई भी माँ बाप अगर सुनता होगा तो लज्जा से सिर तो झुकता होगा, पर अब तुम्हारी हस्ती नहीं कि तुम उसको दोबारा संस्कार सिखा सको। समय चूकी पुनि का पछतानी का बरसा जब कृषि सुखानी। जब संस्कार देने का समय था तब हम चूक गए। और देश की शासन सत्ता ऐसी होनी चाहिए कि चंद छात्र मांग करने आए और बहुमत से बनी सरकार के शिक्षा मंत्री भी नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दें कि मैं वास्तव में अगर आपके हितों की रक्षा नहीं किया और आपका गलत दुरुपयोग न हो जाए इसके लिए मैं इस्तीफा देता हूं, तो इस सरकार का भी स्वागत है, लोकतंत्र का भी स्वागत है। लेकिन संस्कार के लिए उन माँ बाप को जरूर कहूंगा अपने बच्चों को सिखाओ। किसी दिन इसी देश के नाश करने वालों के संग मिलेंगे और राष्ट्र विरोधी मुकदमे जब होंगे तो चप्पलें टूट जाएंगी तुम्हारी घूमते घूमते। बचाओ अपने बच्चों, विरोध मत करो, मोबाइल मत छीनो, देखने को मना मत करो। नाकार 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 नाकार, कोई युवा मानने को राजी नहीं आज। ये मत कर, वो 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 मत कर। एक गुरुजी अपने शिष्य को रोज सिखाते हैं, ये मत कर, ऐसे मत कर, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, ये छोड़ दे, सोना छोड़ दे ज्यादा। एक दिन शिष्य ने प्रणाम करके कहा, गुरुजी आज हमने आपकी बात मान ली। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। क्या माना? बोला रोज कहते थे छोड़ दे छोड़ दे, आज मैंने संकल्प ले लिया, छोड़ दिया। बोला क्या छोड़ा? बोला आज से तुमको ही छोड़ दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बंसुरी। छोड़ दे जाओ, तुमको छोड़ा। तुम्हारी संतानें भी तुम छोड़ने को कहोगे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लालन पालन वैसा नहीं हुआ, समाज की परिस्थितियां वैसी नहीं रही, परिवेश ने प्रभावित किया। मैं तो कहता हूं छोड़ने की बातें कम करो। उनसे कहो कि तू सब पकड़ जो जो करता है। 100 काम पकड़ा है ना? हाँ, मैं माँ बाप हूं, क्या एक चीज पकड़ सकता है मेरे कहने से? मैं कुछ भी छोड़ने को नहीं कहूंगा। वो बोलेगा हाँ एक तो कर ही सकता हूं आपके कहने से। बोला 100 काम तू पकड़ ले, पर एक बात मेरे कहने से भी पकड़ ले। क्या? बोला दिन में रोज 10 मिनट का सत्संग कर लिया कर, अच्छी पुस्तकें पढ़ ले, धर्मशास्त्र पढ़ ले। अरे उन्हीं मोबाइल गैजेट से निकाल करके उन सच्चे संत की वाणी को सुन ले, उन्हें अपने आचरण में उतार ले। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, इतना कर ले बस। ये ज्यादा आसान है, छोड़ना कठिन है, भक्ति पकड़ना है। भक्ति में छोड़ते नहीं। भक्ति और विभक्ति, विभक्ति का अर्थ है तोड़ दिया, विभक्त कर दिया, बांट दिया, अलगाव कर दिया। और भक्ति का अर्थ है जोड़ दिया। भक्त इस पृथ्वी पर कुछ छोड़ने नहीं आया, बल्कि छोटे छोटे चीजों को पकड़ के ऊब गया। तब उस संपूर्ण परमात्मा को पकड़ने की जिद पे आ गया कि अब तुम्हें ही पकड़ूंगा, अब राम और कृष्ण को पकड़ूंगा, अब सनातन को पकड़ूंगा, अब धर्म को पकड़ूंगा, अनुशासन को पकड़ूंगा। हमें पकड़ना सिखाना।